कभी सोचा है आपकी सिर्फ 5 सेकंड की चुप्पी आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हाँ, सिर्फ 5 सेकंड। इतना छोटा सा समय किसी आर्ग्यूमेंट को तूफान बना सकता है और आपकी लाइफ को वापस आपके कंट्रोल में भी ला सकता है। नेपोलियन हिल कहते थे, द मोमेंट यू कंट्रोल योर रिएक्शन यू बिकम द मास्टर ऑफ योर फेट। और आज की तेज भागदौड़ भरी दुनिया में बिना रिएक्ट किए शांत रहना कोई आम आदत नहीं, ये एक सुपर पावर है। ऐसी सुपर पावर जो हर किसी को चाहिए, मगर बहुत कम लोगों के पास होती है। चैप्टर 1, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स, मन का असली मैकेनिज्म। मानव दिमाग बाहरी दुनिया को जितनी जल्दी समझता है, उससे कहीं तेज वो खतरे और टकराव को पहचानता है। ये उसकी प्राचीन सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्रामिंग जो हजारों साल पहले जंगलों में विकसित हुई थी, जहां हर तरफ असली खतरे थे। जंगली जानवर, दुश्मन कबीलों के हमले, मौसम का कहर। उस समय दिमाग का सबसे एक्टिव हिस्सा था एमिगडाला, जो आज भी उसी ताकत से काम करता है। लेकिन अब खतरे बदल गए हैं। आज बाघ नहीं झपटता, आज इंसान इंसल्ट करता है। कोई आपकी आलोचना करता है, कोई आपकी सीमाएं पार कर जाता है, कोई सड़क पर अचानक गाड़ी काट देता है। और दिमाग इन मॉडर्न सिचुएशंस को भी उसी इंटेंसिटी थ्रेट मानकर रिएक्ट करता है जैसे पहले किसी जानवर के हमले को करता था। इसलिए जब कोई अचानक आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, जब कोई मुश्किल टोन में बात करता है, जब कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके अंदर इंस्टेंटली फियर, एंगर और स्ट्रेस हार्मोन्स भर जाते हैं। आप रिफ्लेक्सिवली रिएक्ट करने को तैयार हो जाते हैं। यह सब इतना तेज होता है कि आपको खुद पता नहीं चलता कि कब आपके अंदर वोल्केनो फटने लगा। सोचिए, आप सड़क पर अपनी लेन में चल रहे हैं और अचानक कोई डेंजरसली कट मार देता है। उसी पल हार्ट बीट बढ़ जाती है, चेस्ट टाइट हो जाता है, इरिटेशन बढ़ जाती है और आप बिना सोचे हॉर्न दबा देते हैं या कुछ कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इसलिए नहीं कि आप गुस्सैल हैं, ये इसलिए कि आपका एमिगडाला इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। उसने बॉडी को कमांड दे दी, डेंजर, रिएक्ट नाउ। पर मॉडर्न दुनिया में यही एंशिएंट सिस्टम अक्सर हमारी मेंटल पीस, रिलेशनशिप्स और प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्योंकि इंसल्ट भालू का हमला नहीं, लेकिन दिमाग उसे भी वैसा ही मान लेता है। और यही वो जगह है जहां आपकी मैच्योरिटी, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी इनर स्टेबिलिटी की असली परीक्षा होती है। क्योंकि जहां आम इंसान तुरंत रिएक्ट करता है, वहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान पॉज करता है। लेकिन यह छोटा सा पॉज इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि पॉज एक्टिवेट करता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो क्लैरिटी, इंटेलिजेंस और विजडम का केंद्र है। सिर्फ 3 से 5 सेकंड का पॉज और दिमाग सर्वाइवल मोड से अवेयरनेस मोड में शिफ्ट होने लगता है। एमिगडाला शांत होने लगता है और लॉजिक कमांड ले लेता है। और तब सवाल उठते हैं, क्या ये बात मेरे समय के लायक है? क्या ये मामला उतना बड़ा है जितना दिमाग इसे बना रहा है? क्या मेरी रिएक्शन किसी और के कंट्रोल में है या स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में है? रिएक्शन आपकी कमजोरी है, क्योंकि उसे कोई भी ट्रिगर कर सकता है। रिस्पॉन्स आपकी ताकत है, क्योंकि उसे सिर्फ आप चुनते हैं। रिएक्शन आपको प्रिडिक्टेबल बनाता है, रिस्पॉन्स आपको पावरफुल बनाता है। रिएक्शन मेंटल एनर्जी खा जाती है, रिस्पॉन्स आपकी आइडेंटिटी बना देती है। रिएक्शन दुनिया को आपको कंट्रोल करने देती है, रिस्पॉन्स आपको खुद को कंट्रोल करने देता है। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। और जब आप बदल जाते हैं, दुनिया का असर आप पर खत्म हो जाता है। चैप्टर 2, नेपोलियन हिल, मास्टरी ऑफ सेल्फ। नेपोलियन हिल बार बार एक गहरी सच्चाई बताते थे, यू हैव नो कंट्रोल ओवर अदर्स, ओनली ओवर योर सेल्फ। हम सोचते हैं कि पावर लीडर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन के पास होती है, लेकिन हिल कहते हैं असली शक्ति सिर्फ उसी इंसान के पास होती है जिसने अपने माइंड और इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया हो। हम अपना ज्यादातर समय दुनिया को कंट्रोल करने में लगाते हैं। लोग हमें समझें, रिस्पेक्ट दें, हमारे हिसाब से बिहेव करें, हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिएक्ट करें। लेकिन ये कभी नहीं होता। और जब नहीं होता, हम इरिटेट होते हैं, दुखी होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, गुस्सा करते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। समस्या ये नहीं कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, समस्या ये है कि हमने अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को दूसरों के बिहेवियर से बांध रखा है। अगर कोई हमें प्रेज करे, हम खुश, इंसल्ट करे, हम टूट जाते हैं, अग्री करे, हम एनर्जेटिक, डिसअग्री करे, हम इनसिक्योर। यही है इमोशनल स्लेवरी। और जब आप रिएक्ट करते हैं, आपका कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाता है। इसका सबसे आइकॉनिक एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन। एक रात उसकी पूरी लैब, वो जगह जहां उसने अपनी जिंदगी की महान इन्वेंशंस बनाई थी, आग में जल रही थी। लाखों डॉलर का नुकसान, सालों की मेहनत राख, वर्कर्स शॉक में, केओस हर तरफ।
लेकिन एडिसन शांत खड़ा था, ना गुस्सा, ना पैनिक, ना फ्रस्ट्रेशन। उसने कामली अपने बेटे से कहा, गो ब्रिंग योर मदर, शी विल नेवर सी अ फायर लाइक दिस अगेन। सोचिए, उस रात अगर एडिसन रिएक्ट करता तो असली नुकसान आग नहीं करती, उसकी रिएक्शन करती। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और अगले सुबह कहा, वी विल रीबिल्ड, और उसने रीबिल्ड किया। यही है सेल्फ मास्टरी, यही है वो शक्ति जिसे हिल सिखाते थे। असली ताकत बाहरी परिस्थितियां बदलने में नहीं, अपने भीतर स्टेबिलिटी बनाने में है। चैप्टर 3, व्हेन रिएक्शन डिस्ट्रॉयज योर लाइफ। रिएक्शन सिर्फ एक पल की समस्या नहीं, ये धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को नुकसान पहुंचाती है। बार बार रिएक्ट करने से बॉडी लगातार कॉर्टिसोल रिलीज करती रहती है। नर्वस सिस्टम ट्रैप्ड रहने लगता है, जैसे आप हमेशा किसी खतरे में हो। और यही क्रॉनिक स्ट्रेस, हाई बीपी, हेडेक्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया और एंजाइटी पैदा करता है। रिएक्शन रिश्ते भी तोड़ देती है, क्योंकि रिलेशनशिप्स क्रैक्स से टूटते हैं और ये क्रैक्स हमारी अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस बनाती हैं। लोग वर्ड्स नहीं भूलते, वो फील याद रखते हैं। एक गलत रिएक्शन, 10 बार सॉरी और 100 दिन गिल्ट, लेकिन डैमेज वापस नहीं आता। प्रोडक्टिविटी भी रिएक्शन खा जाती है। एक छोटा इमोशनल डिस्टर्बेंस और दिमाग को नॉर्मल फोकस में आने में 23 मिनट लगते हैं। मतलब हर रिएक्शन आपकी लाइफ से 23 मिनट चोरी कर लेती है। रिएक्शन इक्वल टू केओस, रिस्पॉन्स इक्वल टू क्लैरिटी। रिएक्शन वीकनेस, रिस्पॉन्स पावर। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ नॉन रिएक्शन। नॉन रिएक्शन एक दिन में नहीं सीखा जाता, ये एक इनर डिसिप्लिन है और इसकी शुरुआत होती है सबसे सिंपल हैबिट से। 5 सेकंड पॉज रूल। ट्रिगर हुआ, किसी ने गलत बात बोली, क्रिटिसाइज किया, टोन खराब थी, बस पॉज। 1, 2, 3, 4, 5। इतना ही काफी है एमिगडाला को शांत करने के लिए और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा पावरफुल टेक्निक है इमोशनल लेबलिंग। इमोशन को दबाओ मत, नाम दो। आई एम फीलिंग एंगर, आई एम फीलिंग इनसिक्योरिटी। जैसे ही आप इमोशन को नेम देते हैं, ब्रेन उसे थ्रेट की तरह ट्रीट करना बंद कर देता है। और यही है नॉन रिएक्शन का असली न्यूरोसाइंस। रिएक्शन आपको एवरेज बनाती है, रिस्पॉन्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। रिएक्शन आपकी एनर्जी खा जाती है, रिस्पॉन्स आपकी आइडेंटिटी बना देती है। रिएक्शन दुनिया को आपको कंट्रोल करने देती है, रिस्पॉन्स आपको खुद को कंट्रोल करने देता है। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। और जब आप बदल जाते हैं, दुनिया का असर आप पर खत्म हो जाता है।